अप्रिशिएट करता है, मेरी हौसला अफजाई करता है और मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरा कस्टमर मुझे अप्रिशिएट करता है और मेरी हौसला अफजाई करता है कि आपने रिस्क हलाल का रास्ता चुना। ज़ुबैर हुसैन, आज हम आए हैं मोमेंट्स एंड फूड पॉइंट पे। वैसे तो आपने बहुत से बाज़ारों पे, रोडों पे स्टॉल्स देखे होंगे फूड के, लेकिन हमारे माशरे की एक बहुत बाहिम्मत खातून, माँ बहन बेटी, जो कि फ़ूड पॉइंट चला रही हैं मोमेंट सेंस के नाम से। आइए जानते हैं इनको ऐसी क्या मजबूरी आन पहुंची कि जो ये स्टॉल्स लगा के चला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप एक बहुत ज़्यादा बहिम्मत खातून हैं, आपने ये शोबा क्यों चुना? जी वालेकुम सलाम। बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि ये वाकई एक बहुत मेहनतकश काम है और बहुत ही थका देने वाला काम है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि ये काम मर्द भी इस काम को बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, क्योंकि इसके अंदर वेजिटेबल को लेना और वेजिटेबल की कटिंग करना, उनको उबाइल करना, फिर आलू को लेकर आना, फिर सब्ज़ी मंडी जाना, सब्ज़ी मंडी से माल लेकर आना, फिर बच्चों को लुक आफ्टर करना और फिर यहाँ पर माल तैयार करके लाकर फिर उसको सेल्समैनी की तरह सेल्समैन करना या सेल्स गर्ल्स की तरह आप समझ लें। और ये इस वजह से भी मैंने चुना क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शंस नहीं था। वो ऑप्शन इसलिए नहीं था क्योंकि मैं जॉब नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि जॉब करने के लिए मुझे लोगों की बुरी नज़रों का सामना करना पड़ रहा था। और हमारे माशरे में, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में ये देखा जाता है कि लड़की को अगर जब जॉब के लिए ऑफ़र की जाती है, या लड़की की एज देखी जाती है या लड़की की खूबसूरती, ना ही लड़की की काबिलियत देखी जाती है और ना ही लड़की की तालीम देखी जाती है, जिसकी वजह से मैं अपना काम कर रही हूँ, अपना कारोबार कर रही हूँ, छोटा ही सही, लेकिन कम से कम मुझे इतना पता है कि मुझे किसी की नज़रों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है इस काम में, कोई शक नहीं, लेकिन मुझे ये काम ज़्यादा अच्छा लगा। जैसे कि आपने अपने बच्चों का नाम लिया है, तो क्या आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह से 2 बेटे हैं, एक की उम्र 13 साल है और एक की उम्र 12 साल है। क्या अभी वो पढ़ रहे हैं या आपके साथ होते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले वो स्कूल के लिए उनको मैं रेडी करती हूँ, वो स्कूल जाते हैं। स्कूल के बाद जब वो आते हैं तो वो सफारे के लिए चले जाते हैं। जब सफारे से आते हैं तो वो ट्यूशन चले जाते हैं। जब ट्यूशन से आते हैं तो फिर सीधा मेरे पास ही आते हैं और रात 11 से 12 के दरमियान वो मेरे साथ ही रहते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे खुद ही रक्षा ड्राइव करना पड़ता है और रक्षा ड्राइव करके मैं घर से आती हूँ और रक्षा ड्राइव करके मैं जाती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे अभी छोटे हैं। लेकिन छोटे होने की वजह से भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बीमार हो जाती हूँ और मैं इस ढाबे को लुक आफ्टर नहीं कर पाती, और अक्सर ऐसा होता है 3-3 दिन के लिए ये ढाबा बंद हो जाता है। और उस वक़्त मेरा 13 साल का जो 12 साल का बेटा है मेरा सबसे बड़ा, वो रक्षा चला के, जो कि रक्षा ड्राइवर मैंने उसको बना दिया है, हालांकि उसका भी लाइसेंस नहीं है, उसका आईडी कार्ड नहीं है, ना ही उसकी एज है, लेकिन जब इंसान को खाने के लाले पड़ जाते हैं तो वो रक्षा ड्राइव करके 200, 400, 500 जितना भी होता है वो कमा के मुझे ला कर देते हैं। तो आप भी रिक्शा चलाती हैं इसके साथ साथ? जी बिल्कुल। कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि बारिश या तूफ़ान की वजह से मैं ये ढाबा नहीं खोल सकती, जिसकी वजह से मुझे रक्षा चलाना पड़ता है, 1-2 सवारियाँ उठानी पड़ती है, क्योंकि घर का निज़ाम चलाने के लिए मैं हर वो कदम उठाने के लिए तैयार हूँ जो कि रिस्क हलाल की तरफ जाता है। आप ये काम कब से कर रही हैं? मुझे तकरीबन इस काम को करते हुए 9 से 10 महीने हो चुके हैं और मैं रावलपिंडी दुबई प्लाज़ा 6 रोड शिकारपुरी मिठाई की दुकान के बिल्कुल सामने, सप्लाइज शॉपिंग सेंटर के सामने मैंने ये ढाबा खोला हुआ है, मॉम एंड सन के नाम से। पहले भी आप कोई काम करती थी या फिर आपने क्या अभी स्टार्ट किया है? जी बिल्कुल, आपने मेरे और भी इंटरव्यू वगैरह देखे होंगे। पहले मैं शोबिस से थी, पहले मैं मॉडलिंग वगैरह करती थी, ड्रामों में काम करती थी, फिर उसके बाद मैं एज ए एंकर के तौर पे मैं काम कर चुकी हूँ। लेकिन अब मैं तमाम उस फील्ड्स को बाय बाय करके मैं अपना एक ये सादा सा छोटा सा ढाबा चलाऊँ। वैसे हम क्या पूछ सकते हैं आपसे कि आपने उस शोबेस को क्यों छोड़ा? बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं कि मैंने शोबिस को इस वजह से छोड़ा क्योंकि शोबिस में भी लोगों की नज़रों का, उनकी बातों का सामना करना पड़ता है। ऊंचाई पे पहुंचने के लिए बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जिसको जब मैं ऊंचाई के ऊपर जब जाना चाह रही थी और जाते जाते मुझे लगा कि ऊंचाई को हासिल करने के लिए मुझे बहुत सी ऐसी बातों को फेस करना पड़ेगा, बहुत से ऐसे लफ्ज़ों को फेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैंने शोबिस की चीज़ को। तो जी नाजरीन, अभी हम लोगों ने इनसे बात की, इनकी बातें सुनी, तो आप लोगों से मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग बेशक इनकी फ़ाइनेंशियली हेल्प ना करें, आप लोग आएँ, इनके ढाबे पे आएँ, इनके पास खाएँ। इनके पास मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जैसे कि दाल चावल हो गए, समोसा हो गए, रोल हो गए, और भी दीगर इनके पास कचौरी वगैरह चीज़ें हैं। और इनके लिए आप लोग की अपनी शादी ब्याह का कोई अगर आपका कॉन्सर्ट है, पार्टी है, बर्थडे शर्डे है, तो सब में आके आप लोग इनको ऑर्डर दे सकते हैं। तो इनका जो ऐसी एड्रेस है वो आपको मैं बता देता हूँ, ये है 6
6 रोड पे दुबई प्लाजा के बिल्कुल सामने। और जो इनका नंबर है वो अभी मैं स्क्रीन पे चला दूँगा और इनका एड्रेस डिस्क्रिप्शन पे और नंबर दे दूँगा। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।